तो क्या पूरा नाम हो जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज के नाम में करंट एडिशनल आ ही जाता है अपने आप। तो एसी करंट और एसी वोल्टेज, ऐसे वर्ड्स हम यूज करेंगे। ठीक है, ओके। बट चैप्टर बहुत ही सिंपल और आसान, एसएचएम और वेव्स से मिलता जुलता लगेगा, क्योंकि साइन कॉस ग्राफ का काफी यूज होगा। ठीक है, उसको भी डिटेल में हम समझेंगे। तो सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय एन ऑल्टरनेटिंग फंक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्या है, जब भी कोई फंक्शन करंट वोल्टेज इक्वल सेम टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करे, अपनी डायरेक्शन चेंज करे, अपनी पोलैरिटी चेंज करे, तो उसको ऑल्टरनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, इट changes its direction or polarity after a regular interval of time, it is called alternating। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये दो ऑल्टरनेटिंग दिख रहे हैं, एक साइन ग्राफ है, एक कॉस ग्राफ है। ठीक है, तो अब इन सारे ऑल्टरनेटिंग फंक्शंस में आपको किन दो तीन चीजों को निकालना या दो तीन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। एक, आपको देखना चाहिए कि उसका एम्पलीट्यूड है या नहीं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी आप पता कर पा रहे हो, या फिर उसका टाइम पीरियड आप पता कर पा रहे हो। एक ही बात है, फ्रीक्वेंसी पता लग गई तो टाइम पीरियड पता लग जाएगा। ठीक है, ओके। तो एसी बहुत ही सीधे और सिंपल शब्दों में डायरेक्शन पोलैरिटी रिवर्स करे आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड एसी। ओके, गॉट इट। तो हाँ, अब जैसे कि इन फंक्शंस में आप देखो, ये इसकी पीक वैल्यू है और ये इसका टाइम पीरियड है, यहां से यहां तक का। ठीक है, कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि एक साइकिल में 3 बार 0 हो रहा है। ठीक है, कोई पूछे क्या मैं यहां से यहां तक के टाइम को भी टाइम पीरियड बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल बोल सकते हो। तो क्या अपनी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ये 3 बार अचीव कर रहा है एक साइकिल में? नहीं, ये 0 भी 2 बार हो रहा है एक साइकिल में, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड भी 2 बार अचीव कर रहा है, डायरेक्शन भी 2 बार चेंज कर रहा है एक साइकिल में। ठीक है, इसको देखने का सबसे सही तरीका है कि आप कोई एक जनरल टाइम इंटरवल ले लो, जनरल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये टाइम इंटरवल भी टी है, यहां से यहां तक का। इस टी टाइम इंटरवल में सारी क्लैरिटी आपको आ जाएगी। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 2 बार, 0 0 2 बार, प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस, मीन्स 2 बार डायरेक्शन चेंज। तो जनरल टाइम पीरियड लेने से बहुत फायदा हो जाता है। अदरवाइज आप गलती क्या करते हो, आप दूसरी साइकिल का एक पार्ट छोटा सा यहां ले लेते हो, जैसे 0 0 0। अगर आपने इनिशियल 0 इस साइकिल का पार्ट मान लिया है ना, तो फाइनल 0 इस साइकिल का पार्ट नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? सेम वैल्यू से सेम वैल्यू जा रहे हैं, ऐसे पता लगेगा बिल्कुल, यहां और यहां सेम वैल्यूज है। ठीक है, तो उसको टाइम पीरियड बोल देंगे। ठीक है, ओके प्रज्ञान। वॉइस बहुत लो है, क्या और लोगों को भी वॉइस कम सुनाई दे रही है? नहीं, तो श्रेया आप प्लीज अपना, एक और ने बोला, ठीक है, ओके। अब ये कॉस साइन कुछ भी ग्राफ हो, आपके आंसर्स, कॉस और साइन ग्राफ ना एक ही होता है वैसे तो, कॉस और साइन ग्राफ आर सेम। ध्यान से देखो, इस ग्राफ को अगर मैं इतना छिपा लूं
तो बिल्कुल एग्जैक्टली वो ग्राफ बन रहा है। ठीक है, ये ग्राफ मैंने यहाँ छुपा लिया, यहाँ से स्टार्ट किया, तो एग्जैक्टली आपको ये ग्राफ दिख रहा है। तो साइन और कॉस में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ एक छोटे से फेज का फर्क है। ठीक है, एंगल का फर्क है। ठीक है, तो अभी हम इनको ग्राफ्स को और डिटेल में समझेंगे। अभी बस एक एग्जांपल कि व्हाट इज पीरियड और टाइम पीरियड, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, ये तीन बातें हमने समझी इन ग्राफ्स की हेल्प से। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम, अगर इनिशियल 0 लिया है तो फाइनल पॉइंट, देखो डेफिनेशन ये नहीं है कि उसी पॉइंट पर आ जाए या उसी वैल्यू पर आ जाए, डेफिनेशन ये है रिपीट इटसेल्फ, रिपीट इटसेल्फ। जैसे लोगों को लग रहा है ये टाइम पीरियड क्यों नहीं है, यहां से 0 से 0 हो गया, इस 0 के बाद ये क्या कर रहा था, ये पॉजिटिव ऊपर जा रहा था ना, क्या इस 0 के बाद भी ऊपर जा रहा है? नहीं। तो ये 0 और ये 0 के बाद रिपीटिशन नहीं, इस 0 और इस 0 को कंपेयर करो, इस 0 के बाद ऊपर जा रहा था, इसके बाद भी ऊपर जा रहा है। तो ये है कंप्लीट साइकिल, जिसको मैं ऐसे लगाता जाऊं तो पूरा ग्राफ आगे बनता जाएगा। ओके, द टर्म इज रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ओके पार्थ। हाँ, साइन और कॉस में सेम वैल्यूज, 2 बार 0 होगा, 2 बार मैक्सिमम मैग्नीट्यूड अटेन करेगा, 2 बार डायरेक्शन चेंज करेगा एक साइकिल में, ऐसा होगा। ठीक है, सो मैंने बोला ना ये दोनों ग्राफ तो हर एंगल से सेम है एक्सेप्ट फॉर दी फेज, फेज अभी जानते हैं। ओके, तो व्हाट डू मीन बाय एन एसी, और कौन कौन से एसी हम जनरली पढ़ने वाले हैं? हम ये 4 एसी पढ़ेंगे। इसको साइनोसोडियल, साइन या कोसाइन ग्राफ्स होंगे। हाँ, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, जैसे ग्राफ हो सकता है यहाँ से चालू हो सकता है यहाँ से चालू हो सकता है यहाँ से चालू हो सकता है यहाँ से चालू। ठीक है, वो ग्राफ कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बट रहेगा शेप ऐसे ही। इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर। इसका एक और नाम फेमस है, इसको बोलते हैं लीनियर। ठीक है, क्योंकि लाइन से बन रहा है, ये लाइन, स्ट्रेट लाइंस, तो लीनियर एसी। इसको भी लीनियर एसी बोलते हैं, ये दोनों एक ही है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है सॉ टूथ। सॉ टूथ मतलब आरी, देखिए आरी, आरी के जो दांते होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है, जिससे ऐसे करके घिस के काटते हैं ना लकड़ी, तो सॉ टूथ जैसा, सॉ मतलब आरी को बोलते हैं। स्क्वायर वेव या रेक्टेंगुलर। ठीक है, इसको ब्लॉक एसी भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए, साइनोसोडियल, लीनियर या ट्रायंगुलर, सॉटूथ या ट्रायंगुलर या लीनियर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर या ब्लॉक एसी। ठीक है, ओके। अब ये क्या है, क्या ये डायरेक्शन बदल रही है अपनी समय के साथ, या पोलैरिटी प्लस माइनस हो रहा है ये, हाँ या नहीं? नहीं हो रहा, तो ये एक एसी नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट एन एसी, रीजन इज बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। हाँ, आप ये पूछ सकते हो ये बनेगा कैसे, ये बनेगा कैसे, ये एसी प्लस डीसी है बेसिकली, विच अल्टीमेटली हैज बिकम अ डीसी। ठीक है, जो एक डीसी की तरह, वेरिएबल डीसी की तरह बिहेव कर रहा है, ये पूरा डीसी हो चुका है क्योंकि ये डायरेक्शन नहीं बदल रहा। हाँ भाई, आया कैसे, ये आया एसी प्लस डीसी से। ठीक है, अभी उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप समझना चाहें, देखें इसको, अगर मैं यहां से ऐसे इतना उठा दिया है मैंने इस ग्राफ को, ध्यान से देखो, इस ग्राफ को अगर मैं यहां से इतना उठा दूं तो एग्जैक्टली ये ग्राफ बन जाएगा। ओके, गॉट इट। अभी और डिटेल में हम इसको जानेंगे। इसमें क्या है, ये नॉन पीरियोडिक है। नॉन पीरियोडिक मतलब जो पहला साइकिल का टाइम पीरियड था और जो दूसरी साइकिल का टाइम पीरियड है, दे आर डिफरेंट, T1 T2। तो इस टाइप की चीजों को आप ऑल्टरनेटिंग नहीं बोल सकते, जिनका टाइम पीरियड फिक्स्ड ना हो। ठीक है,
सो दिस इज नॉन पीरियोडिक। ठीक, अगेन ये और ये एक ही बात है, इसमें बस इतना उठाया कि जीरो को टच हो रहा है, इसमें ज्यादा उठा दिया गया है। ओके, इसमें काफी ज्यादा ऊपर कर दिया गया है। आई कम टू द डिस्कशन कि भाई इसको एसी प्लस डीसी कैसे बोल रहे हैं आप लोग। ठीक है, ओके। हम्म, हाँ बताता हूँ एसी प्लस डीसी कैसे यूज होता है। आई कम टू, ऊपर के चारों एसी हैं, ऑल दीज आर ऑल्टरनेटिंग करंट्स। ठीक है, नीचे कोई भी एसी नहीं है। ओके, ये आपके मॉड्यूल से ही छोटा सा एक स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, तो ये सब मॉड्यूल में है। ठीक, एग्जैक्टली मॉड्यूल की फोटो है ये। ठीक, लास्ट स्लाइड जल्दी से देख लो। आगे बढ़ते हैं। इसको क्या हो गया? हम्म, हाँ भाई, ये बताओ क्या ये एसी है? अगर है तो उसका टाइम पीरियड वगैरह भी निकालो। ठीक है, टाइम पीरियड तो एक डीसी का भी हो सकता है। ओके, इसमें बताना है, इसमें बताना है क्या ये एक एसी है, हाँ या नहीं। और इसका टाइम पीरियड क्या है? ये एक एसी है। ठीक है, ये एक एसी है और इसका टाइम पीरियड है 3 सेकेंड। दिस इज द टाइम पीरियड। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्या इसके बाद ये रिपीट हो रहा है? बिल्कुल, इसके बाद इसको उठा के मैं यहां रख दूं तो ये रिपीट हो रहा है। सो दैट इज exactly repeating itself after a regular interval of time and changing direction again after regular interval of time. So it is an AC. ठीक है, with the time period of 3 seconds. ठीक है, क्या ये एक AC है? नहीं, this is not an AC. This is not an AC. तो इसका टाइम पीरियड है क्या? क्या इसका टाइम पीरियड है? हाँ, इसका भी टाइम पीरियड तो है। बिल्कुल सही बात है। तो पीरियोडिक फंक्शंस का एसी होना जरूरी नहीं है। इट इज नॉट एन एसी बट इट स्टिल इज दैट द टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। इसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड का। इनफैक्ट मैं बोल सकता हूँ ये भी ना एसी प्लस डीसी से बनाया जा सकता है, अभी देखेंगे कैसे। ठीक है, तो अब हम ये जो बार बार एसी प्लस डीसी बोल रहे हैं ये क्या है, इसको देखते हैं। ओके, बहुत ध्यान से देखना। ये एक ऑल्टरनेटिंग फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मान लो +1 है और नेगेटिव वैल्यू -1 है। इसमें मैंने सुपर इम्पोज किया एक वोल्टेज, ये करंट बोल दो या वोल्टेज बोल दो, चलो करंट बोल दो। एक और करंट है हमारे पास यहाँ, ये दूसरा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ से।
ठीक है, इसमें ये करंट मैंने सीधे सीधे ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू है +1। इट्स अ डिफॉल्ट डीसी। अगर कोई पूछे सिर्फ डीसी लिखा है ना, तो आप एक कांस्टेंट वैल्यू को बोलते हो। ठीक है, अगर सिर्फ डीसी लिखा है तो डिफॉल्ट डीसी इज अ कांस्टेंट वैल्यू which is neither changing magnitude nor direction, that is a pure DC और default DC। अब सोच के देखो, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो मेरा फाइनल ग्राफ कैसा बनेगा? बताओ भाई, फाइनल ग्राफ कहेगा ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू करनी है। ये 1 दे रहा है, ये 0 दे रहा है, तो 1 से स्टार्ट कर दो। यहां पर ये 1 दे रहा है, ये भी 1 दे रहा है, तो 2 पर ले जाओ। फिर ये 0 दे रहा है, तो 0 पर ले आओ। फिर ये माइनस दे रहा है, तो 0 पर ले जाओ। आर यू गेटिंग? इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा, रिजल्टेंट आई वर्सेस टी। और अगर ये ज्यादा होता, ये 1 की जगह 5 या 10 होता, तो ये ग्राफ और ऊपर उठ जाता। ठीक है, सो दिस इज AC प्लस DC। इट कैन ऑल्सो बी सेड एज DC, वेरिएबल DC भी इसको बोल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, इट्स अ वेरिएबल DC बोला जा सकता है। बट हाँ, ये आया कैसे रहा है? ये AC प्लस DC के कॉम्बिनेशन से आ रहा है। ओके, तो अब वापस से उन दोनों ग्राफ्स को आप देखो जो हमने बात की। ये AC प्लस DC, या कहें नॉट एन AC, और इसको इन्होंने सीधे AC प्लस DC बोल दिया है, जो इफेक्टिवली DC बन गया है। नेगेटिव हो रहा है 0, क्यों AC प्लस DC? क्या बोल रहे हो प्रज्ञान, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ओके। इसके बाद वाली स्लाइड में, किसके बाद वाली स्लाइड में? इसमें कौन सा वाला, 1 या 2? यही तो है लास्ट स्लाइड। सर AC नेगेटिव हो रहा था, तो AC पॉजिटिव। AC प्लस DC। अरे ये देखो ना बच्चे, ध्यान से, इन दोनों को ऐड किया है। इस मोमेंट पर ऊपर वाले से क्या करंट की वैल्यू आ रही है? -1। और इधर से क्या वैल्यू आ रही है? +1। तो दोनों मिलकर क्या देंगे? क्या वैल्यू होगी रिजल्टेंट? 0। यहां से आया 0, यहां से आया 1, तो मिलकर ये क्या वैल्यू देंगे? 1। ये 1 है, ये 2 है, यहां पर ये 0 है। आई बात समझ में? ठीक है, ओके चलो। ठीक है, तो वी गॉट AC प्लस DC, AC, एंड इट कैन बी सॉल्व्ड एज DC। इसको DC भी बोला जा सकता है, कोई बुराई नहीं है। सेकंड वाले में भी तो रिपीट हो रहा है, पर नेगेटिव नहीं हो रहा ना त्रिनाम। ठीक है, इसमें नेगेटिव नहीं हो रहा, इसलिए इसको AC नहीं बोल सकते। ठीक है, चलो। DC मीन्स नो चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, नो चेंज इन डायरेक्शन रिपीटेडली। ठीक है, चलो अब बात करते हैं साइन ग्राफ। सबसे ज्यादा AC जो हमें
फंक्शन मिलेगा ऑल्टरनेटिंग वो इस टाइप का होगा, साइन या कॉस। ठीक है, मैंने बोला ना दोनों फंक्शन एक ही है। तो इनके बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए, इनको थोड़ा डिटेल में हम स्टडी कर रहे हैं। कुछ अच्छी वैल्यूज में यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ। ये 0.5 है और ये 0.75, मतलब 1/√2 के बहुत पास। ठीक है, एक नई वैल्यू में रख रहा हूं यहां पर, इसको हटा के 1/√2, 1/√2। ठीक है, ये कुछ अच्छी वैल्यूज हमारे लिए काम की हैं। ओके, अब ये जो साइन का ग्राफ है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू माइनस में होती है 1। ठीक है, करंट की मिनिमम वैल्यू -5 एम्पियर बोलना सही नहीं है। ठीक है, ओके, -5 तो बस उसकी डायरेक्शन शो करता है। तो इस साइकिल का जो पीरियड होता है ना, वो 360 डिग्री होता है, या फिर जो पीरियड की हम बात कर रहे हैं दैट इज 360 डिग्री और 2 पाई रेडियंस, या फिर मैं उसको टी टाइम भी बोल सकता हूँ, कैपिटल टी। ठीक है, जैसे दिस इज अ पीरियड, यहाँ मैक्स से यहाँ मैक्स, और उस मैक्स के बाद वापस से वो नीचे जा रहा है, तो यहाँ भी नीचे जाना चाहिए, तो रिपीटेशन भी होना चाहिए एक टाइम पीरियड के बाद। तो अब मैंने कहा कि ये हुआ मेरा 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, जो लिखना चाहो, या टी टाइम, एक ही बात। इसको क्या लिख दूं मैं? रेडियंस में पाए, डिग्रीज में 180, और टाइम में टाइम पीरियड का आधा, चलेगा? ओके, अब बहुत ध्यान से मेरी बाकी की बातों का आंसर देंगे। इसको क्या लिख दूं यहां पर? व्हाट दिस शुड बी रिटन एज? पाई का आधा π/2, या फिर 90 डिग्री, या फिर आप t/4 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम इतनी सारी चीजें नहीं लिखेंगे बार बार। ठीक है, आई विल राइट टाइम ओनली। ठीक, हाफ, ये हाफ है, 0.05, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या एंगल, अगर आप देखो तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री। ठीक है, हमने क्या बोला है कि भाई ये 360 डिग्री, 2 पाई टी, ये सब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। इसका आधा करोगे इसका आधा हो जाएगा, इसका 1/3, इसका 1/3, इसका 1/3। तो सोच के देखो, 30 डिग्री में क्या लिख दूं मैं? t/12। ये 1/√2, यहाँ क्या लिख दूं? ये क्या है? बोलो, 1/√2 पर क्या लिख दूं? t/13। ये कहां से आ गया? सोचो, 1/√2 कितना एंगल है? 1/√2, 1/√2 साइन में कितना एंगल होता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री 360 का कौन सा हिस्सा है? 45 डिग्री 360 का कौन सा हिस्सा है? बिल्कुल सही बात है, 1/8। ठीक है, और अब दिमाग लगा के आंसर देंगे, ऐसे ही नहीं मुंह चला दिया। हाफ वापस से आ रहा है यहाँ पर हाफ वापस से वैल्यू आ रही है। तो इस टाइम को क्या लिखूं मैं? इस टाइम को क्या लिखूं, बोलो? t/2 माइनस t/12। ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री मैंने t/2 से कम कर दिया, मतलब t/12 कम कर दिया। लास्ट, इस टाइम को क्या लिखूं? इस टाइम को क्या लिखूं?
कई तरीकों से लिखा जा सकता है, मुझे यही पसंद है, t/2 माइनस कितना, ये 45 डिग्री था, 45 डिग्री मतलब t/8। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आप अपने उसमें नोट कर सकते हैं। नहीं, टाइम पीरियड को तुम अपने हिसाब से नहीं ले सकते, तुम क्या ले सकते हो, तुम पॉइंट्स अपने हिसाब से लेते हो, भाई यहां से यहां तक। टाइम पीरियड तो इसका सेम ही होगा, कहीं से भी नापो। जैसे कोई बोल सकता है भाई मुझे तो यहां से यहां तक का चीज टाइम पीरियड लग रही है, तो मैं बोलूंगा ठीक है, हाँ ये भी टाइम पीरियड है, कोई बुराई नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड ये और ये जो अभी था ये सेम ही आएगा। ठीक है, ऋतिक वॉइस कट रही थी यार, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ओके, हाँ इन शॉर्ट में जल्दी से बताता हूँ हमने अभी क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनो। हमने बोला भाई टी टाइम 360 डिग्री के बराबर है, इक्विवेलेंट है, बराबर तो नहीं बोलेंगे, इक्विवेलेंट। तो 360 का आधा 180, 180 मतलब t/2। जितना इसमें डिवाइड करोगे उतना ही यहाँ डिवाइड कर दो, उतना ही यहाँ डिवाइड कर दो। तो मैंने बोला भाई 360/12 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री पर साइन की वैल्यू होती है हाफ, 0.5 ये रही। तो 30 डिग्री मतलब 360/12 मतलब t/12 टाइम। ऐसे ही मैंने सारे टाइम बोल दिए। ये 180 डिग्री था, 180 मतलब 360/2 मतलब पाई 2 मतलब t/2 एंड सो ऑन। ठीक है, एक वैल्यू और बता दो आप थोड़ा सोच के, ये है -0.5, -0.5। ठीक है, तो यहां मिल रहा है और यहां मिल रहा है, ये वाला टाइम बता सकते हो, ये वाला टाइम क्या लिख दूं मैं, t/2 प्लस हाउ मच, t/2 प्लस t/12, वेरी गुड। ये वाला टाइम क्या, ये वाला t माइनस t/12। ठीक है, ओके, तो आप ऐसे कोई भी वैल्यू वगैरह निकाल सकते हो। ओके, अब समझने वाली बात क्या है, जल्दी से हमें क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो देखो। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं यहां मैं लिखूंगा एंगल, एंगल चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगल या एंगल कवर्ड, यहां होगा टाइम टेकन। ठीक है, और ये सारी चीजें प्रोपोर्शनल है, और यहाँ है पहला, मैं बोल रहा हूँ 0 to 1, 0 to मैक्स, 0 to मैक्स जाना है, मिनिमम टाइम मिनिमम एंगल कितना कवर करना पड़ेगा। आप बोलोगे भाई 90 डिग्री, मैं बोलूंगा भाई t/4, सही है। दूसरा 0 to max/2, सोच के बोलना, 0 से आधा, 0 से आधा, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। एंगल बताओ साइन की फॉर्म में, साइन ग्राफ है ये, गुड श्रीकांत। इसका आधा नहीं करना है, इसका आधा नहीं करना है। 0 to मैक्स, अगर मैं बोलूं साइन की वैल्यू 0 है तो आप बोलते हो 0 एंगल है, मैं बोलूं साइन की वैल्यू हाफ है तो आप 45 डिग्री थोड़ी बोलते हो, आप 30 डिग्री बोलते हो। तो यहाँ हुआ t/2,
30 डिग्री कितना है, t/12। लास्ट 0 to मैक्स बाय √2। बोलो 0 to मैक्स बाय √2। 45 डिग्री। और टाइम में कितना, टाइम में t/8। चलो एक बोनस क्वेश्चन और। 0 to 0, 0 to 0 एंगल कितना, 180 डिग्री। टाइम कितना, टाइम कितना, t/2। बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके, इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन हम करेंगे अभी। हाँ हाँ सात्विक, जो आप बोल रहे हो ना कि बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे 0 to मैक्स, 0 to मैक्स ये भी हो सकता है 270 डिग्री। 0 to मैक्स 360 + 90 भी हो सकता है, मगर हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं, ठीक है। विल टेक मिनिमम वैल्यू, ओके। हाँ चलो, अब जो हमने साइन फंक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ी उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत ध्यान से, ये मान लो कुछ करंट का फंक्शन है I वर्सेस t, और ये जो वैल्यू है ये कुछ I0 है। I0 मतलब मैक्सिमम वैल्यू। ऑब्वियसली ये नीचे वाली -I0 हो जाएगी, ओके। ये t टाइम है, समझ रहे हो ना, 2 साइकिल दिखा रखी है मैंने आपको फिगर में। ये t/2, ओके। और आपको बताना है मिनिमम टाइम टू चेंज करंट फ्रॉम, पहला 0 to I0, दूसरा 0 to I0/2, तीसरा I0/2 to I0, चौथा I0/√2 to I0, पांचवा बहुत ध्यान से I0/√2 to I0/√2। टाइम इज t/4, टाइम इज t/12, टाइम इज टाइम इज टाइम इज ये 3 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, जल्दी से करेंगे और बताएंगे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखो, एक तो तरीका ये है कि आप t/4 माइनस प्लस कर सकते हो। एक और अच्छा तरीका है, सोच के देखो, सोच के देखो। साइन फंक्शन ले लो, कॉस ले लोगे तो भी सेम आंसर आएगा। साइन की वैल्यू हाफ, एंगल हुआ 30 डिग्री। साइन की वैल्यू 1, एंगल हुआ 90 डिग्री। मतलब 30 से 90 आप जा रहे हो, 30 से 90 जा रहे हो, तो 60 डिग्री का चेंज हो रहा है। तो टाइम में कितना चेंज होगा, ऑब्वियसली 360/6 होता है 60 डिग्री, तो टाइम के प्रोपोर्शन में t/6 कर दो। ये चीज हर जगह आप लगा सकते हो। तो फोर्थ और फिफ्थ का आंसर, फिफ्थ थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से करना। फोर्थ,
I0/√2 टू I0, ये हो गया 45 टू 90, मतलब 45 मतलब T/8। I0/√2 टू I0 मिनिमम टाइम चाहिए। फिफ्थ, जल्दी बताओ, जैकपॉट क्वेश्चन है ये। नई राशि। T/4 T0, नहीं नॉन जीरो आंसर देने होते हैं, नॉन जीरो, ठीक है। ये तो धोखा हो जाएगा अगर जीरो बोल दोगे। I0/√2 से I0/√2, बहुत ध्यान से देखो। I0/√2 से I0/√2, ये वाली वैल्यूज पूछी जा रही हैं, ये इंटरवल, ठीक है। तो एक है 45, एक है 180 - 45। तो जो एंगल कवर्ड है वो है 90 डिग्री, और ये है T/4। सही है, T/4, T/2 नहीं, T/4, मिनिमम टाइम T/4, ठीक है। तो फिफ्थ इज स्लाइटली ट्रिकी, काफी सारे लोग फंस गए हैं उसमें। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 45 से कहां तक? देखो भैया, एंगल लिख रहा हूं मैं, ये है I0/√2, ठीक है, ये वैल्यू, ये 45 डिग्री, ये 180 - 45 डिग्री। तो ये जो गैप है, ये जो गैप है एंगल का, ये एंगल का गैप है 90 डिग्री। सोचो ध्यान से। तो 90 डिग्री इज कॉरस्पॉन्ड टू T/4 टाइम, ठीक है। ओके, प्रगति क्लियर है? हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आपको ये आनी चाहिए, ये दो तीन बातें ही सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, आपको पता होनी चाहिए, या नहीं पता तो अब पता रखोगे, ठीक है। फायदा होगा, काफी सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड हो सकते हैं। sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, कॉमन सेंस। थर्ड, cos 2 थीटा इज 2 cos² थीटा -1, and is also equal to 1 - 2 sin² थीटा। And third, maximum value of a sin theta plus b cos theta is अंडर रूट ऑफ a² plus b²। और वो कब? जब tan थीटा आप a/b ले लेते हो, ठीक है। हाँ, ये सब आप लोगों ने 11th में किया होगा, आई एम वेरी श्योर, बहुत ही अच्छे स्मार्ट बच्चे हो, सबने किया होगा, ठीक है। नहीं किया तो अभी ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये वैल्यूज, ये बातें पता होनी चाहिए, हम आगे तभी बढ़े, अच्छा रहेगा। तो चलो देखते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? एक जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट है वो हमेशा ऐसे लिखा होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। V इक्वल टू V0 साइन ω t प्लस φ0। इस फॉर्म में आपका एक साइन हो सकता है या कॉस हो सकता है, पर हाँ होगा कुछ ऐसे। इसको बोलते हो आप पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और एम्पलीट्यूड। ये तीन नामों से जाना जाता है, ठीक है। ओमेगा, इसको बोलते हो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
t is time, obviously this is known as initial phase, या फिर इसका नाम होता है फेज कांस्टेंट, या फिर इसका एक नाम और होता है इपॉक। ठीक है, शुरुआती समय में। ठीक, और ये जो पूरी इक्वेशन है, ये जो पूरी इक्वेशन है, इसको आप बोलते हो वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ये बोला जाता है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल वेव जैसा। ठीक है, वेव जैसा सब कुछ। ठीक है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी थोड़ा और जाने तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी में ये रिलेशन होता है जैसे कि वेव में होता था, और टाइम पीरियड में भी सिमिलर रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड। ठीक है, ओके। हम्म, अब बारी आती है सारी चीजें बताने की। पार्ट ए, मैक्सिमम वोल्टेज दिख रहा है आंखों से 10 वोल्ट। वोल्टेज एट टी इक्वल टू 0, वोल्टेज एट टी इक्वल टू 0 इज 10 साइन, ये तो 0 हो गया, 100 पाई इंटू 0 प्लस पाई बाई 3, तो 10 साइन पाई बाई 3। हर फंक्शन में आप ऐसे नहीं बोलोगे टी इक्वल टू 0 पर 0 होगा, दैट इज 5√3। पार्ट बी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मुझे दिख रही है 50 हर्ट्ज, क्या आपको भी दिख रही है? और टाइम पीरियड मुझे दिख रहा है 1/50 सेकेंड्स। बी वेरी कॉशियस, इसको वो लोग ऐसे भी लिख देंगे 20 मिली सेकेंड। ठीक है, तो पता लगे आपको आंसर ही नहीं मिल रहा। ओके। हम्म, तो चलो आगे बढ़ते हैं। 2 पाई फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी, अच्छा। हम्म, ओके, अच्छा क्वेश्चन पूछा। आ, मैं ये आपसे पूछूं कि क्या कुछ इस टाइप का ईएमएफ या वोल्टेज हमने पैदा किया है क्या? कहीं कहीं आया है किसी चैप्टर में ये वोल्टेज पैदा किया है हमने? हाँ, बिल्कुल, ईएमआई में कैसे किया था? हाउ वी डिड दैट? कॉइल को रोटेट करा के मैग्नेटिक फील्ड में, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एन बी ए ओमेगा, ये जो वी नॉट है ना, ये एन बी ए ओमेगा है। ठीक है, हमारा फंक्शन ऐसा आता था, v इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी।
हमने इस सबको मिलाकर वी नॉट बोल दिया, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो फंक्शन है ये हमने कैसे जनरेट किया था, एक कॉइल को घुमा दिया था मैग्नेटिक फील्ड में, तो फ्लक्स और टाइम के साथ ऐसा ईएमएफ जनरेट हो रहा था। अब हम इसी फंक्शन को क्यों पढ़ रहे हैं बार बार, क्योंकि हमारा जो तरीका है ना एसी बनाने का वो यही है, ठीक है। चाहे अलग अलग पावर स्टेशन की मैं बात करूं, जैसे कि कुछ जगह क्या होता है, ऐसे कॉइल होती है, उस पर एक शाफ्ट बनाकर और शाफ्ट में एक पंखा सा लगा देते हैं, उस पंखे पे पानी गिराते हैं डैम वैम बना के, और पानी गिरता है, पानी गिरता है, वो पंखा रोटेट होता है, पंखे रोटेट होने से शाफ्ट, शाफ्ट से कॉइल, कॉइल घूमने से ऐसा ईएमएफ आ जाता है, या कहीं बिजली आ जाती है या इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। इस पावर स्टेशन को बोलते हैं हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये सेम प्रोसेस आप दूसरे तरीके से भी बनाते हो, जैसे कि स्टीम बनाकर कोयला वोयला जलाते हो और उससे पानी गर्म होता है, पानी से स्टीम बनती है, स्टीम से वो टरबाइन या वो जो भी पंखा सा है वो घूमता है, और फिर उससे शाफ्ट घूमती है, शाफ्ट से कॉइल घूमती है, कॉइल घूमने से वापस से ऐसा एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। या फिर आप यही प्रोसेस हवा की हेल्प से भी करते हो, इंदौर के आसपास अगर आप घूमें तो आपको ये मिल जाएगा। व्हाट इज दैट कॉल्ड? विंड मिल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बड़ी सुंदर लगती हैं दूर से, ठीक है। तो विंड मिल्स में भी यही काम हो रहा होता है, घूम रही होती है कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट्स के बीच में, तो आपका ईएमएफ जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो बाय दिस मेथड, हमारे लिए यही मेथड हमें पता लगा कि यही सबसे आसान मेथड है, इसीलिए इसी इतना ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन बहुत आसान है, इसका ट्रांसमिशन भी आसान है, लॉसेस कम होंगे। हम एसी को हाई वोल्टेज पर कर देते हैं जिससे कि लॉसेस घट जाते हैं, ये लास्ट क्लास में ही शायद, उससे लास्ट क्लास में सीखा था ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। डीसी में ट्रांसफॉर्मर वर्क नहीं करता। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं एसी के, ओके। हाँ, पवन चक्की भी बोलते हैं तन्वी जी, ठीक है। मातृभाषा का आप बहुत ही सदुपयोग कर रहे हैं, गुड। चलो, द पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन बाय दिस, 10 वोल्ट की पीक वैल्यू है और फ्रीक्वेंसी ये है, और आपको 1/600 में, सॉरी 1/600 पर 1/600 सेकेंड पर वैल्यू ऑफ वोल्टेज बतानी है। तो वोल्टेज क्या है? वोल्टेज है मैक्सिमम साइन 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी टी, और किस टाइम पर? एट टी इक्वल टू 1/600 सेकेंड। 10 साइन 2 पाई इंटू 50 इंटू 1/600, so that is 10 sin pi by 3, 5√3. B is the correct answer. Wait. My fault then. तो ये नहीं नहीं, ठीक है, कॉस कर लो इसको। मैंने दो जगह गलती की और एक गलती ने दूसरी गलती को कैंसिल करके आंसर वही ला दिया, क्योंकि अभी एक क्लास पहले ही मैंने ये आंसर लिखा था, तो मुझे आंसर याद है। कॉस, कॉस और कॉस, और ये π/6 है, ठीक है, ओके। कॉस क्यों? क्योंकि कॉस दिया है, इसलिए कॉस, ठीक। नहीं, कॉस ही होना था, ठीक है। आई टुक इट साइन बाय मिस्टेक,
ठीक है, जो फंक्शन दिया है वही यूज करना है, अपनी तरफ से नहीं। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, लीडिंग एंड लैगिंग। व्हाट डू मीन बाय लीडिंग एंड लैगिंग? कौन सा ग्राफ आगे है, कौन सा ग्राफ पीछे है? ठीक है, बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है हमने। वैसे ऐसे ही चलो देखता हूँ, आपको पता है लीडिंग लैगिंग। इसमें बता सकते हो ये जो बोल्ड ग्राफ है, बोल्ड ग्राफ इज लीडिंग और लैगिंग? बताओ भाई, चलो देखते हैं। बोल्ड इज, ठीक, बोल्ड इज लीडिंग। ठीक है, बोल्ड ग्राफ इज लीडिंग। लीडिंग लेइंग स्ट्रैंड, ये क्या है? बॉटनी में, बॉटनी में आया था क्या कुछ ऐसा? अच्छा, ठीक है, ओके, कोई नहीं। हम कैसे जानते हैं लीडिंग लैगिंग? जिसका पीक पहले आ जाए, जिसका मैक्सिमा पहले आ जाए, वो लीडिंग है। मतलब लीडिंग मतलब जो पहले अटेन कर ले। ठीक है ना, लीडिंग उसी को तो बोलेंगे जो पहले राइज कर जाए। ठीक, जो पहले अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ले वो लीडिंग, जो बाद में करे वो लैगिंग। ठीक, सिमिलरली इसमें बोल्ड ग्राफ इज लैगिंग। ठीक है, बोल्ड ग्राफ इज लैगिंग। गॉट इट? कैसे पता करेंगे? द ग्राफ हुज मैक्सिमा कम्स फर्स्ट इज लीडिंग। सिंपल सी बात है, एक छोटी सी लाइन है। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है करंट और वोल्टेज दे रखी है ऐसी, वोल्टेज का फंक्शन और करंट का फंक्शन। आप चाहें तो प्लॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, वरना इक्वेशन से देखकर तो बिल्कुल बिल्कुल आइडिया लग ही जाता है कि कौन लीडिंग है कौन लैगिंग है। ठीक है, और ये दो अलग अलग ग्राफ है, एक करंट का एक वोल्टेज का। ये वाला ग्राफ करंट का है, ये वाला ग्राफ वोल्टेज का है। बताओ भाई कौन लीडिंग है? करंट डैश वोल्टेज बाय लीड लैग। करंट लैग्स वोल्टेज बाय कितना, कितना फेज डिफरेंस उनमें? 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 और पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। या फिर वोल्टेज लीड, एक ही बात है, करंट बाय 2 पाई बाई 3। ओके, सी पार्ट बहुत अच्छा है। वो बोल रहा है, आपने अभी बताया, क्या बताया आपने? बताया भाई ये और ये के बीच का जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, आपने ये बता दिया ये एंगल है 2 पाई बाई 3। इन दो ग्राफ के बीच में जो फेज डिफरेंस है दैट इज 2 पाई बाई 3। कोई कहे ये एंगल क्या है, मैं बोलूंगा भाई ये एंगल भी 2 पाई बाई 3 है, क्योंकि बस ये ग्राफ 2 पाई बाई 3 उससे डिफर कर रहा है, ये ग्राफ 2 पाई बाई 3 पहले है। ठीक है,
तो अब आपसे पूछा जाए कि इसका मैक्सिमा आया, उसके कितनी देर बाद दूसरे का मैक्सिमा आएगा, बताओ कैसे निकालें। करंट विल रीच मैक्सिमा आफ्टर दिस मच सेकेंड, वोल्टेज रीच इट्स मैक्सिमा। ठीक है, वोल्टेज के मैक्सिमम पहुंचने के कितनी देर बाद करंट अपने मैक्सिमम पर पहुंचेगा, ये कैसे निकालें। आपने को बोला भाई डेल्टा फाई है हमारा 2π/3, तो टाइम टाइम गैप या टाइम गैप विल बी t/3। अब t कैसे निकालें, t फिर से वापस से हमने कहा भाई टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड 1/फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज, तो t/3 मतलब 1/150 सेकेंड्स। इतने से देर के बाद उसका मैक्सिमम आएगा। ठीक है, 1/3 सेकेंड नहीं तन्वी, t/3 सेकेंड, और आंसर आएगा 1/50 सेकेंड्स। ओके, टाइम गैप कैसे निकाला, टाइम गैप निकाला फेज गैप से। व्हाट इज द फेज गैप, 2π/3, सो व्हाट शुड बी द टाइम गैप, t/3। ठीक है, ओके। हाँ, एक छोटी सी बात ये भी जान सकते हो, नॉलेज है कि इंडिया में ना वी यूज 50 हर्ट्ज एसी। आप कभी कोई अपना बल्ब और एसी, कोई भी एसी पर चलने वाला डिवाइस उठाकर देखोगे ना, तो उस पर लिखा होगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, बल्ब हुआ, ट्यूबलाइट हुई, मोटर हुई। ठीक है, 150 कैसे आया, अरे प्रज्ञान, टाइम पीरियड जब 1/50 है तो 1/50 इंटू 1/3, 1/50 आ गया। ठीक है, लास्ट स्लाइड, जल्दी से देखो भाई लास्ट स्लाइड। ठीक, चलो, ओके। टाइम रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम टाइम, यहां मिनिमम टाइम लिख दो, फाइंड दी मिनिमम टाइम। क्योंकि टाइम की बहुत सारी वैल्यू आ सकती है, हमें मिनिमम पता करनी होती है। चेंज करंट फ्रॉम 0 to मैक्स, ए पार्ट बोलते जाओ, बहुत आसान है। 0 to मैक्स, पहले टाइम पीरियड निकाल लो। टाइम पीरियड आ रहा है 1/फ्रीक्वेंसी जो कि है 1/100, तो ये आ रहा है 10 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आएगा 0 to मैक्स t/4 मतलब 2.5 मिली सेकेंड। ठीक है, बी पार्ट 0 to हाफ ऑफ मैक्स t/12 मतलब 5/6 मिली सेकेंड। सी पार्ट 0 to 0, 0 to 0 t/2 मतलब 5 मिली सेकेंड्स। डी पार्ट हाफ ऑफ मैक्स टू मैक्स, हाफ ऑफ मैक्स टू मैक्स मतलब t/3 मतलब 10/3 मिली सेकेंड्स। ई पार्ट हाउ मेनी टाइम्स इट बिकम 0, changes direction, reaches its maximum in 1 second, बताओ भाई। 200 टाइम्स। नहीं सात्विक, t/2 नहीं होगा, t/4 होगा। 0 से मैक्स मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब साइकिल का 1/4 पार्ट। ओके,
डी, डी पार्ट, हाफ ऑफ मैक्स टू मैक्स, हाफ ऑफ मैक्स टू मैक्स मतलब 60 डिग्री का फेज, डेल्टा फाई 60 डिग्री समझ में आता है। हाफ ऑफ मैक्स मतलब 30 डिग्री पर था, मैक्स मतलब 90 डिग्री पर आ गया, तो चला तो 60 डिग्री ना। मानसी, आया समझ में? ओके। अच्छा, अगर मैं ये फंक्शन बदल दूं, फंक्शन में ये दे दूं आई इक्वल टू 100 साइन की जगह कॉस 200 पाई टी, तो कोई फर्क आएगा किसी भी आंसर में? किस आंसर में फर्क आएगा? नो चेंज इन एनी आंसर, नो चेंज इन एनी आंसर। अच्छा, अगर मैं यहाँ प्लस कुछ एंगल वगैरह कर दूं, π/3 π/6 माइनस में कुछ भी प्लस माइनस कुछ कर दूं, क्या आंसर में चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब इस बात को वापस से समझ भी लो। ठीक है। हम्म अगर मैं बोल रहा हूं ये यहां से यहां तक 90 डिग्री है, यहां से यहां तक 90 डिग्री है, और ये ग्राफ मैं यहां से चालू कर देता हूं, और फिर मैं पूछता हूं भाई, जीरो से जीरो से मैक्स जाने में ये एंगल कितना होगा? जीरो से मैक्स मैग्नीट्यूड वाइज जाने में ये एंगल कितना होगा? 90 होगा। मैंने यहां से चालू किया, यहां से चालू किया, यहां से चालू किया, कहीं से भी चालू किया, ये वैल्यू थोड़ी बदल सकता हूं मैं। जीरो से जीरो जाने में कितना होगा? कितना होगा? ठीक है, तो ये तो सेम फंक्शन है। राशि वो समय नहीं पूछ रहा है, it is not asking about the instant of time, it is asking about the interval. Okay, it is asking about the interval, important बात है। ठीक, टाइम इंस्टेंस नहीं पूछ रहा है, वो टाइम इंटरवल पूछ रहा है कि जीरो से इतना जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है। ओके। हाँ। चलो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें वो टाइम इंस्टेंस पूछ रहा है, फाइंड टाइम। ठीक है, उसमें था फाइंड टाइम टेकन, टेकन मतलब इंटरवल, टाइम मतलब वैल्यू ऑफ दैट इंस्टेंट। ठीक है, तो करंट का फंक्शन दे रखा है, वो पूछ रहा है भाई करंट अपना मैक्सिमम वैल्यू, अपना मैक्सिमम वैल्यू किस समय पहली बार अचीव करेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। करंट का जो ग्राफ है वो जीरो से चालू नहीं हो रहा है, वो एक वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। तो आपसे बस ये पूछा जा रहा है ये कितना एंगल होगा। अगर इस ग्राफ को मैं पीछे तक बनाऊं तो ये एंगल 30 डिग्री है, समझ में आता है? आपने 30 डिग्री से ग्राफ शिफ्ट कर दिया है बस, तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो ये टाइम कितना होगा टाइम के फॉर्म में? T/12।
समझ पा रहे हैं जो मैं बात कर रहा हूं? टी बाय सॉरी टी बाय 12 नहीं, टी बाय 6। टी बाय 6। हाँ ठीक है। और फिर उसमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू टी बाई 6 है, तो टाइम इंस्टेंस क्या होगी? टाइम विल बी t बाई 6। ये टाइम इंटरवल नहीं है, टाइम इंस्टेंस है। t बाई 6 कैसे लिखें? टाइम आ रहा है हमारा 10 मिली सेकेंड्स बाई 6, सो 5/3 मिली सेकेंड्स। ओके, ये पार्ट ए है। वो ये भी पूछ रहा है कब करंट पहली बार 0 होगा, क्योंकि करंट t इक्वल टू 0 पर 0 नहीं है। करंट t इक्वल टू 0 पर 0 नहीं है। अच्छा, मुझे कैसे पता लगा? मुझे इक्वेशन ने बताया। ये इक्वेशन क्या बोल रही है? ये इक्वेशन बोल रही है 100 साइन 2 पाई इंटू 100 टी प्लस पाई/6, ये बोल रही है। सो एट टी इक्वल टू 0 बता सकते हो कितना फेज है? व्हाट इज द फेज एट टी इक्वल टू 0? आई क्या होगा? 0 होगा क्या? एक क्वेश्चन हमने किया तो था अभी, एट टी इक्वल टू 0 निकालो, तो ये तो 0 हो गया। ये फेज है टी इक्वल टू 0, 30 डिग्री। तो वो स्टार्ट ही 30 डिग्री वाली जगह से कर रहा है, मतलब 50 करंट की वैल्यू है। यहाँ अगर आप करंट बनाते हो और इसको बोलते हो 100, तो ये 50 है यहाँ पर। ठीक है, ये टाइम स्केल है। ओके, आई बात समझ में? नहीं खुशी, मैक्सिमम मिनिमा से दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा यहाँ आंसर देगा नहीं अच्छे से। देर आर इनफाइनाइट मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है, फेज वाला एंगल ही बेस्ट है। मेथड इज फेज इफेक्टिव भी है, छोटा भी है और बेस्ट भी है। ठीक है, इंस्टेंस और इंटरवल में क्या फर्क है? जब भी वो पूछे फाइंड द टाइम एट विच दिस विल हैपन, एट विच दिस विल हैपन, तो वो इंस्टेंस मांग रहा है। दूसरा, फाइंड टाइम टू चेंज फ्रॉम दिस टू दैट, क्या मांग रहा है वो? इंटरवल मांग रहा है। ओके, तो ये सोच के देखो, फेज की फॉर्म में कितना एंगल होना चाहिए? 180 में से कितना आपने हटा दिया? 150, 30 हटा दिया, तो बी पार्ट का आंसर आप बोल सकते हो t/2 में से आपने t/12 हटा दिया। तो या तो एलसीएम वगैरह करके देख लो, या 150 के कोरस्पॉन्डिंग आंसर ले आओ। तो ये 6 कितना, 5 t/12, तो 25/6 मिली सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25/6 मिली सेकेंड्स। 2.5 सेकेंड कौन बोल रहा है भाई? कहां से आ गया 2.5? गलत है, कोई नहीं। हम्म, ठीक है। अनन्या, t/2 माइनस t/8 नहीं है, t/2 माइनस t/12 है, 30 डिग्री पीछे है वो। ठीक है, ओके।
आई इक्वल टू 10 साइन 200 पाई टी दिस आपको पीक वैल्यू फ्रीक्वेंसी और ये बताना ये एसी डीसी है या कॉम्बिनेशन है। तो मैंने लिखा क्या मैं ऊपर वाले फंक्शन को ऐसा 2 साइन 200 पाई टी कॉस 200 पाई टी बोल सकता हूं, जिसको मैं 5 साइन 400 पाई टी बोल दूं। समझ में आया क्या किया मैंने? साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज किया, इसीलिए बताया था। सो पार्ट ए, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? दिख रही है क्या? 5। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 200 हर्ट्ज। इज इट एन एसी डीसी और इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ एसी डीसी? क्या ये? इट इज प्योर एसी भाई, इट्स अ प्योर एसी ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी। कोई मिक्सचर नहीं है इसमें, ये तो बिल्कुल सच्ची सुधरी हुई एसी है। ठीक है, कहां से कॉम्बिनेशन लग रहा है ये? अरे ग्राफ बना लो इसका, इसका ग्राफ ये है, बिल्कुल परफेक्ट एसी है ये। ठीक है, मैंने उतना अच्छा बनाया नहीं है, बट हाँ इट्स परफेक्ट एसी। साइन कॉस साथ में नहीं है, साइन वो तो हमने उस फॉर्म में लिखा है, इसको देख के बोलो, इसको देख के। ठीक है, ओके नेक्स्ट। 10 कॉस स्क्वायर 200 पाई टी, ये क्या आ गया खतरनाक? 10 कॉस स्क्वायर 200 पाई टी। तो दो तरीके हैं, क्या आई अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है? नहीं। क्या आई कभी नेगेटिव हो रहा है? नहीं। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप इस फॉर्मूले का यूज करो। कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 थीटा प्लस 1 बाय 2। ये कुछ नहीं, ये कॉस 2 थीटा का ही फॉर्मूला इधर उधर कर दिया है मैंने। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, आई इक्वल टू 10 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा कॉस ऑफ 400 पाई टी बाय 2, जो कि मुझे देखा 5 प्लस 5 कॉस 400 पाई टी। तो अब आपको बिल्कुल ये दिख रहा है कि ये क्या है। पार्ट ए, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट? ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू इज दिस प्लस दिस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 और 5 10 हो सकती है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फंक्शन? फ्रीक्वेंसी इज दिस ऑसिलेटिंग पार्ट, दैट इज 200 हर्ट्ज। आप बताएं क्या ये एसी है, डीसी है या कॉम्बिनेशन है? ठीक है, देखो जो लोग डीसी बोल रहे हैं ना वो गलत नहीं है बिल्कुल, बट हम जनरली इस फंक्शन को डीसी बोलते हैं। अगर सिर्फ डीसी बोला जाए तो ये होती है, एक कांस्टेंट फंक्शन को डीसी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको कभी ये बोल दिया जाए तो इसको आप डीसी बोल सकते हो, टेक्निकली गलत नहीं हो आप।
बट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एसी एंड डीसी, ये बेटर है। ठीक है, हाँ, इट इज ऑल्सो वेरिएबल डीसी, तो बहुत सारे नाम दिए जा सकते हैं इसको। तो अभी क्या है हमारा, अभी कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसी एंड डीसी। ओके, ये क्वेश्चन होमवर्क है, दिस इज होमवर्क। हाँ, फिर कल हम एवरेज पढ़ेंगे। ठीक है, एक छोटा सा होमवर्क और ले जाओ, आपको ये वैल्यूज कैलकुलेट करके लानी है। साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई/2, पाई/2 ही कर लो। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज को सॉल्व करके लाना है कल, और आना भी चाहिए कि कैसे होता है ये। ठीक है, मार पड़ेगी जिसको नहीं आएगा। ओके, हाँ, खा देता हूँ मैं। ठीक है, हम्म, तो ये और ये होमवर्क है। ठीक।